चीज़ ये है कि जो सरपंच होते हैं, वो पार्टी बनाते हैं हुँ, कि भई ये मेरी पार्टी का है, वो मेरी पार्टी का है। अपनी पूरी बस्ती की पार्टी है। हुँ। हम तो काम करते हैं और काम के बेस पे हमको वोट मिलती है। बाकी जो हमारे यहाँ का साफ-सफाई का सिस्टम है, वो मेरा सबसे बढ़िया है। हर 6 महीने में साफ-सफाई कराता हूँ मैं, पूरे गाँव की। उसके बाद लोग बागों ने फिर हमारी इच्छा जगाई तो हम दोबारा बन गए। हुँ। अब हम मना कर रहे थे लेकिन लोग बाग नहीं मान रहे, तो अब के तो हमको और एक चुनाव लड़ना है। जब हम चुनाव जीत जाते हैं, हमारे पास पक्ष भी आता है और विपक्ष भी आता है। सबको हम संतुष्ट करके भेजते हैं। जो भी हमारे पास आता है, खाली हाथ नहीं जाता है। अच्छा। प्यार से बोलते हैं, प्यार से हम बुलवाते हैं। मैंने ज़्यादातर सारे श्मशानों में काम किया है, सबको पक्का कराया है, पेड़ लगाए उसमें। हुँ। हम जीते थे 91 91। 9-1 91 वोटों से आप जीते जी, हैं। पिछली बार 400 से जीते थे। अच्छा। इस वक़्त मेरी मौजूदगी है राजस्थान के ग्राम पंचायत बौलखेड़ा में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाँव-गाँव जाकर हम डोर टू डोर एक पंचायतों का सर्वे दिखा रहे हैं, विकास दिखा रहे हैं, कि इस गाँव में कितना विकास हुआ, जबकि पंचायत का जो वक़्त था, वो कहीं न कहीं पूरा भी हो गया है और जिसको लेकर चुनाव आयोग ने ऐलान भी कर दिया है कि 2025 में राजस्थान के पंचायत के चुनाव होंगे। तो लेकिन कहीं न कहीं अभी तारीख का इंतज़ार किया जा रहा है कि तारीख कौन-सी तारीख होगी, किस महीना में चुनाव होंगे। तो उसको लेकर अब हम गाँव-गाँव जाकर डोर टू डोर एक सर्वे दिखा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक़्त हम ग्राम पंचायत बोलखेड़ा में हैं। देविंदर सरपंच जी हैं, उनसे हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे। उनके निवास पर हैं, उनसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे, कितना विकास हुआ और क्या-क्या अभी सपने हैं, जबकि पंचायत का कार्यकाल भी कहीं न कहीं पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी कैसे कौन से ऐसे सपने हैं जो अभी अधूरे रह गए हैं और गाँव में जैसे ही हमने एंट्री की तो 2-4 लोगों से हमने मालूम किया सरपंच जी का घर कहाँ है और सरपंच जी कैसे आदमी हैं, कैसा काम करा रहे हैं। गाँव में हमने देखा, गाँव के लोगों ने बताया कि सरपंच देविंदर सरपंच जो हैं, दूसरी बार सरपंच बने हैं और पहले भी अच्छे काम किए और अभी भी इस प्लान में भी अच्छे काम किए हैं। लेकिन उनकी हमने थोड़ी मंशा भी जानी कि अब जैसा कि 25 में चुनाव होने वाले हैं, तो किसकी तरफ लोगों को रुझान है? तो उन्होंने कहीं न कहीं इशारों-इशारों में सरपंच जी की तरफ इशारा किया है। खैर डायरेक्ट हम बातचीत करते हैं देविंदर सरपंच जी से। जी सरपंच साहब क्या हाल-चाल है? बस बढ़िया है हम। सरपंच जी क्या देख रहे हैं कि जो सरपंची के 5 साल है वो कहीं न कहीं पूरे हो गए हैं हुँ, और अब अगले प्लान के लिए क्या तैयारी चल रही है आपकी 25 के लिए? 25 के लिए हमारी पूरी तैयारियाँ हैं, जो भी काम बकाया थे, वो हमने सारे काम कराए। चक्कर क्या है कि पहले तो सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने हमारे लिए बजट नहीं दिया, अच्छा। काम कुछ अधूरे रह गए थे। लेकिन हमारी विधायक आई हैं नोकचम जी, उन्होंने हमसे आश्वस्त किया है कि आपको जितना पैसा चाहिए, आप ले जाओ और अपने गाँव में विकास कराओ। तो जो भी हमारे काम है सारे, मैडम पैसा दे रही है, चुनाव से पहले ही हम उनको पूरा करा देंगे। अभी देखो कुछ काम आपने किए हैं, कुछ ऐसे भी काम होंगे जो अभी जो काम अधूरे हैं, देखो लेकिन कहीं न कहीं आप सोच रहे हैं कि चुनाव से पहले-पहले तारीख का ऐलान होने से पहले-पहले ही वो काम करा दिए जाएँ, तो ऐसे कौन से काम हैं जो अभी नहीं वो हुए? है कि हमारे यहाँ सीसी रोड वगैरह हैं, हुँ, वो टूटे हुए हैं कि चक्कर क्या है कि जो लाइन खुदी थी ना, उसने सारे रोड खत्म कर दिए। और नहीं रोड तो पहले से ही पक्के थे, हुँ, 10-15 पिछले प्लान में मैंने सारे को पक्का करा दिया। अच्छा। पूरा गाँव को पक्का करा दिया था पिछले प्लान में, पानी की समस्या को खत्म कर दिया। बाकी जो हमारे यहाँ का साफ-सफाई का सिस्टम है, वो मेरा सबसे बढ़िया है। हर 6 महीने में साफ-सफाई कराता हूँ मैं, पूरे गाँव की। और जो भी हमारे यहाँ श्मशान है, मैंने ज़्यादातर सारे श्मशानों में काम किया है, सबको पक्का कराया है, पेड़ लगाए हैं उसमें। हुँ, और दूसरा जो है कि ये नाली है, जैसे आपको मिलेंगी बस स्टैंड की तरफ, हुँ, हुँ। ये नाली मैंने यहाँ से लेकर के वहाँ तक पक्की करवाई है ताकि कि ना पानी इधर-उधर नहीं जाए, गाँव में गंदगी ना हो। गाँव में गंदगी नहीं हाँ, हो, इसलिए मैंने उसको सुविधा हुँ, पार निकाल दिया पानी। हुँ, एक तो है ये, एक हमारे गाँव की जो मेन समस्या थी, हमारे यहाँ एक बंध बंधना है जिससे कि क्या है कि पानी का जो जल स्तर है ना, हुँ, वो हुँ। अधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अच्छा, तो उसका हमने प्रस्ताव बनवा करके माननीय अपनी विधायक जी हैं, हुँ, उनके हाथ से हमने मंत्री जी को दिया है। अच्छा, अगर वो काम हो जाएगा तो हमारे गाँव का मोस्ट काम है, अच्छा बड़ा काम है। बड़ा काम है। हुँ, बस्ती हमारी बहुत बढ़िया है, पूरा बस्ती का सहयोग रहता है। अच्छा, यहाँ हमारा कोई विरोधाभास नहीं है। पिछली 5 साल
की थी, कोई विरोधाभास नहीं हुआ। हुँ, उसके बाद लोग बागों ने फिर हमारी इच्छा जगाई तो हम दोबारा बन गए। हुँ। अब हम मना कर रहे थे लेकिन लोग बाग नहीं मान रहे, तो अब के तो हमको और एक चुनाव लड़ना है, लड़ना है। ये है बात। अच्छा। अच्छा जो बोलखेड़ा ग्राम पंचायत है, इसमें कितनी वोट है टोटल? इसमें है सर 3600 वोट। 3600 वोट है। हाँ जी। तो कितनी वोटों से आप जीते थे यहाँ? हम जीते थे 91 91। 91 91 वोटों से आप जीते जी, हैं। पिछली बार 400 से जीते थे। अच्छा। तो इस अब बार आप कैसा रुझान देख रहे हैं? 25 में चुनाव होगा पंचायत का, तो कैसा रुझान देख रहे हैं? नहीं, रुझान बढ़िया है एकदम, लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है लोगों का। लोगों के अंदर एक एक मिठास नज़र आ रही है देवेंद्र जी के लिए जिससे मालूम करते हैं वो कहते हैं कि भाई देवेंद्र जी यानी इशारों-इशारों में कह देते हैं। हुँ, अभी हम बताया मैंने अभी रास्ते से चलकर आ रहे थे तो देवेंद्र जी का ज़िक्र हमने मालूम किया कैसा काम हो तो कह रहे हुँ, देवेंद्र जी यानी अच्छा काम किया है। जी। हम गाँव में हमने एंट्री की बाहर से तो वहाँ एक दुकानदार से मालूम किया तो वो भी कह रहे हैं कि भाई अच्छा काम किया है, एक बूढ़ी औरत मिली होगी। लेकिन ऐसी क्या वजह है, क्या मिठास है आपके अंदर जो हर आदमी देवेंद्र जी कर रहा है गाँव देखो में? जो हमारा जो मेन ध्येय है, वो ये है, कि जब हम चुनाव जीत जाते हैं, हमारे पास पक्ष भी आता है, विपक्ष भी आता है। सबको हम संतुष्ट करके भेजते हैं। ये अच्छा, नहीं है कि भाई विपक्ष आ रहा है तो उसका कोई काम नहीं करें। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है अपने अंदर। अच्छा, जो भी हमारे पास आता है, खाली हाथ नहीं जाता है। अच्छा। प्यार से बोलते हैं, प्यार से हम बुलवाते हैं। कोई बंदा कुछ नहीं कहता, हमसे भी नहीं आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, नहीं हमने किसी से कहा। अच्छा सरपंच साहब लोग-बाग देख क्या है, जी, मेन चीज़ ये है कि जो सरपंच होते हैं, वो पार्टी बनाते हैं, हुँ, कि भई ये मेरी पार्टी का है, वो मेरी पार्टी का है। अपनी पूरी बस्ती पार्टी है। हुँ। हम तो काम करते हैं और काम के बेस पे हमको वोट मिलती है। हमारा जो मेन उद्देश्य है, हम करते हैं काम। कोई विरोध नहीं बनता है, कहीं झगड़ा हो जाता है तो दोनों पार्टियों को शांत करते हुँ, हैं। ये नहीं कि एक के साथ लग गए तो बढ़ावा मिले उसको। अच्छा, गलत आदमी का हम साथ नहीं देते हैं, हुँ। इसलिए बस्ती हमको चाहती ये आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि झगड़ा को, फ़ितना फ़साद को बढ़ावा नहीं देते। है। जी, जी। जबकि कहीं भी चले जाएँ, किसी भी गाँव में चले जाएँ तो 2 पक्ष मिलते हैं। हुँ। पार्टी होती है, एक उस सरपंच की, एक उस सरपंच की पार्टी होती है। लेकिन आपने जो बात बोली है कि हम पक्ष आ जाए, विपक्ष आ जाए, सबका काम करके हम उसको सबका। संतुष्ट करके यहाँ से भेजते हैं। जी, जी। एक बहुत बड़ी बात आपने बोली है। ख़ैर अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अब 25 के चुनाव के लिए क्या तैयारियाँ आपकी चल रही हैं? 25 के चुनाव के लिए हमारी तैयारियाँ जो चल रही हैं कि जो लोग बाग क्या है कि ज़्यादातर पानी की समस्या से जूझ रहे थे। हुँ, तो मैंने 60-65 बोर लगवाए हैं, गाँव में। जहाँ गाँव में, हुँ, कि उनके लिए और वो अपने निजी आय से कराएँ, हुँ, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है हुँ, और सरकार दे भी नहीं रही। हुँ, तो मैंने निजी आय से उनको करवाए। दूसरी समस्या जो है रोडों की, हुँ, मेन, हुँ, अगर रोड नहीं बनेंगे तो हम काम कहाँ से करेंगे? हुँ, तो चुनाव में ये भी पहलू आया था पहला कि भई रास्ते तो बनने चाहिए सरपंच साहब, तो हमको उस टाइम बजट नहीं मिल पाया। हुँ। अब हमने एमएलए साहब से कह कर के बजट लिया और सारे रास्ते को कंप्लीट कराए। कंप्लीट करा दिया। ये अच्छा, है। एक सरपंच की ज़िम्मेदारी शिक्षा को लेकर भी गाँव की ज़िम्मेदारी होती है सरपंच की, तो शिक्षा पर आपका कितना काम रहा? शिक्षा पर हमारा पूरा ध्यान है। हमारे यहाँ स्कूल है, उनमें 2 दिन में, 4 दिन में हम जाते हैं, हुँ, राउंड लगाते हैं, उनके लिए कोई कमी मिलती है, हुँ, तो उनकी हम पूर्ति हमारा उनको पूर्ण सहयोग रहता है। अच्छा। जी। ख़ैर ये थे हमारे साथ में देवेंद्र सरपंच साहब जो बोलखेड़ा से मौजूदा सरपंच हैं। तो डायरेक्ट हमने इनसे बातचीत की, कितना विकास इन्होंने कराया और कुछ काम अभी बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा काम है गाँव का वो अभी अधूरा है। उसका कोई बजट अगर मिल गया या वो काम पास हो गया तो बहुत बड़ा काम है जो कि अब से पहले कोई सरपंच उसको नहीं कर पाया, उसको करने ये सरपंच जी जा रहे हैं। अब और दूसरी बात ये है कि जो 2025 में जो पंचायत के चुनाव होने हैं राजस्थान में, उनको लेकर भी कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक बहुत जागरूकता है सरपंच जी के लिए। अब देखना ये है कि क्या सरपंच जी ने जो बताया है कि शिक्षा को लेकर भी सरपंच का क्या एक्शन रहा है और एक ख़ास बात ये नज़र आई विकास तो देखो है ही, वो तो बताया ही है, लेकिन एक ख़ास बात ये नज़र आई कि चाहे पक्ष आए या विपक्ष आए, यानी हर गाँव में सरपंच एक पार्टी बना के रखते हैं कि वो इस पार्टी का है, ये इस पार्टी का है। जीता हुआ सरपंच के पास अगर कोई हारी पार्टी का कोई आदमी जाता है,
तो वो उसका काम नहीं करता। लेकिन देवेंद्र जी के अंदर एक ख़ास ये बात नज़र आई है कि उन्होंने कहा कि चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, हमारे पास जो भी आता है, जिस काम के लिए आता है, वो हम उसको संतुष्ट करके यहाँ से भेजते हैं। कोई फितना-फ़साद गाँव में हो जाता है, तो उसको बढ़ावा नहीं देते, थाना तहसील तक नहीं जाने देते, बर्बाद नहीं होने देते, घर के अंदर उसको बिरादरी के अंदर ख़त्म कर देते हैं। ख़ैर ये एक बहुत बड़ी बात है और देवेंद्र जी ने कहा कि देखो गाँव के भविष्य की ज़रूरत है देवेंद्र जी को, इज़्ज़त की ज़रूरत है, जबकि देवेंद्र जी के पास दिया हुआ मालिक का सब कुछ है। ये देवेंद्र जी का कहना है कि मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन एक गाँव के बच्चों के भविष्य की ज़रूरत है कि गाँव के बच्चों का भविष्य अच्छा हो और गाँव की तरक्की अच्छी हो। ख़ैर आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ 93 मेवात के साथ।